मध्य प्रदेश की पर्यटन स्थली मांडू एक बार फिर से इतिहास के लिए गवाह बन गई है। दरअसल सांस्कृतिक जागरण मंच के द्वारा गाय की आकृति बनाकर मानव श्रृंखला के द्वारा यह रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनी है, जिसको यात्रा संयोजक नीलेश भारती को सौंपा गया। धार जिले में जैसे ही कांवड़ यात्रा की बात आती है, जबान पर नीलेश भारती का नाम जरूर आता है, क्योंकि नीलेश भारती ने बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कई वर्षों पूर्व की थी, जो आज भी निरंतर जारी है। और भी जिले में कई शिव भक्त हैं जो कांवड़ यात्रा का जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यह शिव भक्तों की ही भक्ति है जो नंगे पैर कई दिनों तक पैदल चलकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं। नीलेश भारती का वर्चस्व पीथमपुर और सागौर क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। नीलेश भारती पूर्व में भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजनीति के माध्यम से सामाजिक कार्य भी करते हैं। नीलेश भारती कई वर्षों से स्वामी विवेकानंद उद्घोष कांवड़ यात्रा का संचालन कर रहे हैं, जिस कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त कांवड़ उठाकर नंगे पैर चलते हैं। बता दें, यह कांवड़ यात्रा का 5वां वर्ष है। मांडू मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है और नीलेश भारती के साथ हजारों कांवड़िए यहाँ के बाकनेश्वर महादेव मंदिर तक कांवड़ लेकर चलते हैं। सांस्कृतिक जागरण मंच के द्वारा निकाली जा रही यह कांवड़ यात्रा अब तक केवल जिले में ही जानी जाती थी, परंतु अब यह कांवड़ यात्रा विश्व के पटल पर भी शुमार हो गई है, जिसका नाम अब पूरे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि इसके पीछे यात्रा संयोजक की बहुत अच्छी सोच है। नीलेश भारती और उनके साथियों के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस धार्मिक यात्रा को और भी धर्ममय बनाया जाए, और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले नीलेश भारती ने आपसी चर्चा कर प्लान बनाया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा प्रारंभ करने के पहले एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिससे एक ऐसी आकृति का निर्माण किया जाएगा जो गौमाता के समान दिखाई दे। मांडू के काकड़ा खो में कांवड़ियों ने विशाल श्रृंखला बनाकर गौमाता की विशाल आकृति बनाई। इस विहंगम आकृति के चलते इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वह ड्रोन कैमरे से ली गई है। इस आकृति को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस आयोजन में कांवड़िए शामिल हुए हैं। लाल कुर्सियों पर बैठे और खड़े भगवा कपड़ों में गाय की तरह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले यह रिकॉर्ड गुजरात के नाम था, जहां पर 1500 लोग शामिल हुए थे, लेकिन धार के मांडू में 3000 से ज्यादा कांवड़ियों ने शामिल होकर नया रिकॉर्ड रच दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आयोजन में तकरीबन 200 से ज्यादा गांवों के लोग शामिल हुए थे। सांस्कृतिक जागरण मंच के द्वारा प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिवसीय रहती है। आयोजक नीलेश भारती ने अवार्ड लेते हुए बताया कि इस आयोजन के लिए गौ माता को इसलिए चुना गया है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि स्वामी विवेकानंद उद्घोष कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रतीक बनी हुई है, और सभी कांवड़ियों का मानना है कि गाय केवल एक पशु नहीं है, वरन गौमाता भी है, जिसको देश में पूजा जाता है, और गौमाता को विश्व के मानचित्र पर अंकित करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा संयोजक नीलेश भारती ने। किस प्रकार का रिकॉर्ड बना है और गाय को ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्यों चुना गया आपकी तरफ? स्वामी विवेकानंद उद्घोष कांवड़ यात्रा जो सामाजिक समरसता का प्रतीक बनी है, उसके सारे कांवड़ यात्री ये मानते हैं कि गाय पशु ही नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, गाय हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। और गौ माता हमारी जब माता है और हम उसके पुत्र होने का कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि विश्व मानचित्र पर गौ माता को हम स्थापित करें और पुत्र होने का दायित्व का और उसके कर्तव्य का हम पालन करें। इसी उद्देश्य को लेकर हमने गाय माता को ही चुना। और गाय में 36 करोड़ देवता होते हैं और देवी देवता और सब गाय हमारी माँ है। उस देवता उसमें साक्षात विराजित हैं, 36 करोड़ देवता उसमें विराजित हैं। उसको नमन करते हुए उसी भाव को लेकर, पुत्र के भाव को लेकर हमने गाय माता को ही चुना। यही हमारा उद्देश्य है। प्रतिवर्ष अनुसार आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इसका क्या स्वरूप होता है और इसका मार्ग कितना बड़ा हो, कितने दिन का कार्यक्रम होता है? कांवड़ यात्रा का 5वां वर्ष है। संत रविदास जी महाराज की तपोस्थली से कांवड़ यात्रा शुरू होती है। बोकनेश्वर महादेव मंदिर पीतमपुर में इसका समापन होता है। 80 किलोमीटर की यात्रा होती है, सैकड़ों गांवों से होती हुई मेरा गांव मेरा तीर्थ, गांव गांव तीर्थ, इस संकल्प को पूरा करते हुए ये कांवड़ यात्रा 2 रात्रि विश्राम पूरे करती है और अपने गंतव्य तक पहुँचती है और भगवान शिव को जल अर्पण करती है।
वहीं मौके पर पहुंचे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया के कोऑर्डिनेटर मनीष विश्नोई ने आयोजन की तारीफ करते हुए बताया कि संस्था की तरफ से किए गए आयोजन का बहुत विशेष महत्व है। वहीं उन्होंने प्रमाण पत्र देकर यात्रा संयोजक को बेच लगाया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। से सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं डॉक्टर मनीष विश्नोई, आई एम एशिया हिंद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज मध्य प्रदेश के मांडव शहर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है, दैट इज़ लार्जेस्ट ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ काउ। इसमें सर्वाधिक संख्या में लोगों ने एक गाय की आकृति में खड़े होकर इस विश्व रिकॉर्ड को कायम किया है। मिस्टर नीलेश भारती इस कार्यक्रम के संयोजक थे और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद उद्घोष कावड़ यात्रा के अंतर्गत जो कावड़ यात्री थे उन सभी ने मिलकर एक गाय की आकृति में बैठकर इस विश्व रिकॉर्ड को बनाया है और प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से नीलेश भारती जी को इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यहाँ पर 1500 से अधिक संख्या में लोगों ने गाय की आकृति का निर्माण किया है। बहुत बहुत